मान्याः मदान्याः सुरभारती सुरभितान्तःकरणाः अधिमंचम विराजमानाः विद्वद्धौरेयाः अधिमंचम लसन्तः विविध विविध शास्त्रेषु निष्णाताः एवंच अनेकेषु क्षेत्रेषु समागताः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः श्रुतमन्तः कीर्तिमन्तः अनेकेषां विद्वांसः सर्वे नागरिकाः अवसरेस्मिन् भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्यस्य जयंती अवसरे किंचिदहं वक्तुमीहे तत्र भवन्तो भवन्तः शृण्वन्तु साम्प्रतम्। देव भाषा का लोप न हो इसलिए उद्बोधन संस्कृत भाषा में किया। अब बाकी बातें सभी को समझ में आवे इसलिए हिंदी भाषा में ही कहेंगे। लगभग 500 ईसा पूर्व भगवत्पाद शिवावतार जगतगुरु आद्य शंकराचार्य भगवान अवतीर्ण हुए थे। जिस समय भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य जी प्राकट्य उनका हुआ उस समय की परिस्थिति क्या थी इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। उस समय स्थिति ये थी कि पूरे भारतवर्ष में और यत्र तत्र विदेशों में भी बौद्ध धर्म का ही प्रचलन हो गया था। शासक भी बौद्ध धर्म के थे और अपनी अपनी परंपरा में बौद्ध धर्म के लोग मिलाने के लिए तर्क वितंडा इत्यादि के द्वारा अपने साथ सबको समाहित कर रहे थे। उसी भयंकर अराजकता के समय विकट परिस्थिति के समय भगवत्पाद शिवावतार भगवान शंकराचार्य जी का प्राकट्य दाक्षिणात्य कुल में कालिनी नामक ग्राम में एक सत्कुलोत्पन्न विद्वान ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म हुआ। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य जी ने उस समय जो चल रही गतिविधियां थी उन गतिविधियों को कैसे इसके तर्क के माध्यम से जो अलग अलग मार्ग में जा रहे लोग हैं उनको अपने मार्ग में सम्मिलित करें और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना कैसे हो इस विषय पर उन्होंने काम किया। सबसे पहले शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु के समक्ष गए, न्याय व्याकरण वेदांत मीमांसा श्रुति स्मृति इत्यादि का अध्ययन करने के पश्चात फिर इसके बाद दिग्विजय यात्रा को भगवत्पाद शिवावतार निकले। दक्षिण से लेकर के कश्मीर कन्याकुमारी बद्रिकाश्रम तक के भगवत्पाद पैदल चले और बीच में आने वाले जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे उस समय जो मीमांसक थे, वस्तु स्थिति यह थी कि मीमांसक नैयायिक है हमारे ही, आस्तिक दर्शन में उनका स्थान है, लेकिन तथापि अपने अपने मार्ग को पुष्ट करने के लिए वो अपने कैसे किस प्रकार से हमारा यश इस संसार में हो इसमें लगे हुए थे। भगवत्पाद शिवावतार ने सबसे पहले जो बौद्ध पंथ को मानने वाले लोग थे उनको तर्क के माध्यम से सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से अपने राह में उनको लाया, सनातन धर्म का उनको भी वाहक बनाया। ऐसा कोई भी शिष्य नहीं जिससे शंकराचार्य जी, ऐसा कोई बौद्धिस्ट नहीं, ऐसा कोई आर्हत नहीं, ऐसा कोई चारवाक को मानने वाला नहीं जिसको शंकराचार्य जिनसे शास्त्रार्थ करने के पश्चात शंकराचार्य के वो शिष्य न बने हो। अभूतपूर्व योगदान भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य जी का रहा है। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के समय मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र बहुत अच्छे विद्वान थे। उनका मानना ये था, एक ग्रंथ है शंकर दिग्विजय जहां पर उनका उल्लेख किया गया है, तो मंडन मिश्र का मानना ये था कि 4 वर्णाश्रम जो बांटे गए हैं शास्त्रों के अनुसार उनमें सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म है, वो ऐसा मानते थे। लेकिन भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य जी से जब उनका शास्त्रार्थ हुआ तब भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने ये कहा कि
आश्रम तो सभी चारों आश्रम श्रेष्ठ हैं, बस उस आश्रम में आने के पश्चात आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए ये वहां से निर्धारित होता है। तो उनसे भी शास्त्रार्थ हुआ, भगवत पाद ने उनको भी परास्त किया। जब मंडन मिश्र परास्त हो गए तो उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी पत्नी उभय भारती आई। उन्होंने भी भगवत पाद शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया, और जब शास्त्रार्थ हुआ तो एक यति से उनको हराने की दृष्टिकोण थी, परास्त करने की दृष्टिकोण थी, तो उनको परास्त करने के लिए काम शास्त्र के प्रश्न उनसे करना उन्होंने प्रारंभ किया। एक यति से काम शास्त्र के प्रश्न करना और उनका उत्तर दे पाना उनके लिए उस समय समर्थित नहीं था, तो इसीलिए भगवत पाद ने उनसे समय मांगा कि हम कुछ समय चाहते हैं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। और कुछ समय गए, परकाया इत्यादि प्रवेश हुआ, बहुत विस्तृत वर्णन है वहां पर। तो परकाया इत्यादि प्रवेश करने के पश्चात काम शास्त्र की जितनी भी विद्याएं थी सभी को भगवत पाद ने सीखा, और सीखने के पश्चात पुनः उसी शास्त्रार्थ क्रम की ओर गए, और वहां पर भी उभय भारती को उन्होंने परास्त किया। ऐसे करते करते अनेक विद्वान, अनेक जो हमारे ही पंथ के थे, हमारे ही धर्म के थे, हमारे ही अनुयायी थे, जो इधर उधर भटक रहे थे, उनको अपनी ओर भगवत पाद ने आरूढ़ किया, अपनी ओर अपने साथ उनको समाहित किया। तो ऐसे भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी हैं, जिनकी जन्म जयंती आज हम सभी लोग मना रहे हैं, परम सौभाग्य का विषय है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें एक विषय मेरे संज्ञान में ये आया कि उन्होंने अपने सभी ग्रंथों में वर्णाश्रम को बहुत ही जोर दिया। वर्णाश्रम धर्म जिसकी प्रायः आज समाज में उपेक्षा कर दी जाती है, जो परंपरा प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो चार वर्ण भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, उनकी वर्तमान में उपेक्षा की जा रही है, जो कि सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो इसका उत्तर यह है कि यदि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल, वर्णाश्रम सभ्यता के अनुकूल हम अपने अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो राम राज्य की स्थापना हो जाती है, और उसी राम राज्य की स्थापना, उसी धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए भगवत पाद शंकराचार्य जी का अवतार इस धराधाम पे हुआ है। क्या होता है वर्णाश्रम धर्म? वैज्ञानिक पक्ष तो है ही, शास्त्रीय पक्ष भी है। वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर उसका विवेचन किया गया है कि भगवान राम जब तक के भगवान राम ने शासन इस धराधाम पर किया, जितने भी उनके शासन में लोग थे सभी अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। क्या हुआ इसके प्रभाव से? तो इसके प्रभाव से हुआ, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, कहीं भी अकाल मृत्यु भगवान राम के शासन काल में नहीं हुई। किसी ने भी मृत्यु का मुख नहीं देखा, अपने परिवारजनों को मरते नहीं देखा। जो अकाल मृत्यु आज व्याप्त है समाज में, ये वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का महत्व है, और इसको हमको समझना चाहिए। देखिए, एक विषय में कह दूं, शास्त्र की जो बातें हैं उनको जैसे शास्त्र में समाहित किया गया है वैसे ही उसको परोसना चाहिए। यदि अगर वैसे नहीं परोसा जाता है तो शास्त्र से अनिष्ठा उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए आज हमको भी ये प्रण लेना चाहिए कि शास्त्र में जो बातें कही गई है सबको न माने, 10 बातें ऐसे हम स्वीकार करें जिसको हम मानेंगे तो होगा क्या? उससे होगा यही कि जो राम राज्य की स्थापना, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष बने, इसके लिए जो हम अभियान गुरुदेव के द्वारा जो चल रहा है वो अभियान हमारा संपूर्ण की ओर अग्रसर, संपूर्णता की ओर वह अभियान अग्रसर होगा। इसीलिए कम से कम
अपने जैसे 10 व्यक्तियों के साथ सद्भाव पूर्व संवाद करके हम भी उनको अपनी ओर लाने के लिए अग्रसर हों। यही आज के दिन में हमको प्रण करना चाहिए। इतना ही कुछ कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।